मेरा शौहर कई दिनों बाद आज घर वापस आया था और मुझे लग रहा था कि आज की रात कुछ खास होने वाली है। प्रिया अपने छोटे से गांव के घर की छत पर खड़ी ये सोच रही थी। सर्द हवा के झोंकों ने उसके लंबे घने स्याह बालों को हल्का सा झुकाया। दिल की धड़कन तेज थी और आंखों में एक अजब सा जोश था छुपा हुआ था। आज का दिन कुछ खास था। कई दिनों के बाद राहुल उसके शोहर गांव वापस आए थे। उनकी गैर मौजूदगी के दिन प्रिया ने बहुत याद की थी और आज शाम वो दोनों कुछ वक्त सिर्फ एक साथ गुजारने का मंसूबा बना रहे थे। प्रिया ने अपने आप को आईने में देखा। मेरा वज़न 55 किलोग्राम है। मेरे लंबे स्याह बाल और दिलकश चेहरा आज रात कुछ खास बनाने के लिए तैयार है। दिल में एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। वो जानती थी कि आज रात कुछ यादगार होने वाला है। रात के 7 बजे दोनों ने हल्का सा खाना खाया। खाने के बाद राहुल बाहर थोड़ी देर के लिए चहलकदमी पर गया ताकि प्रिया कमरे को थोड़ा सा सजाने और माहौल को रोमांचक बनाने का इंतज़ाम करे। प्रिया ने दिल ही दिल में सोचा, आज रात कुछ नया और दिलचस्प होगा। कमरे में हल्की रोशनी के साथ प्रिया ने फूल और मोमबत्तियों का इंतज़ाम किया। हर चीज़ मुकम्मल हुई तो उसने अपने पसंदीदा कपड़े पहने और आरामदेह माहौल में बैठ गई। कुछ देर बाद राहुल वापस आया, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी हैरत अंगेज बात ये भी थी। बाहर की हवा और खामोशी ने कुछ ऐसा जज्बा जगाया था जैसे वो बयान नहीं कर सकता था। राहुल ने प्रिया की आंखों में झांका और मुस्कुरा दिया। प्रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रिया के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान थी और दिल में एक गर्मजोशी छा गई। फिल्म देखने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर कहानियां सुनी और यादें ताज़ा की। प्रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम आए हो तो लगता है जैसे दिन मुकम्मल हो गया। राहुल ने हाथ पकड़कर कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर बाद दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर छत पर बैठकर हवा और खामोशी का मज़ा लिया जाए। सर्दियों की नरम हवा, चांद की रोशनी और हल्की हल्की खुशबू ने माहौल को रोमांचक बना दिया। प्रिया ने दिल में सोचा, आज रात कुछ यादगार होगी। छत पर बैठे प्रिया ने राहुल से कहा, हमें कभी कभी अपने दिन की मसरूफियत से निकलकर ऐसे लम्हे गुजारने चाहिए। राहुल ने सर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये लम्हात ही तो ज़िंदगी को यादगार बनाते हैं। प्रिया के दिल में थोड़ी सी खुशी के साथ हल्की बेचैनी भी थी। वो जानती थी कि कई दिनों बाद वो दोनों साथ हैं और ये लम्हा खास है। वो थोड़ी देर खामोश रही, लेकिन उस खामोशी में भी एक संजीदगी और
जोश छुपा हुआ था। कुछ देर बाद वो अंदर वापस आ गई ताकि गरम चाय पिएं और फिल्म का दूसरा हिस्सा देखें। दोनों के दरमियान हल्की हंसी, बातचीत और यादें गर्दिश करती रहीं। प्रिया ने दिल में सोचा कि इतनों दिनों के बाद ये शाम वाकई यादगार होगी। रात के 10 बजे राहुल ने कहा, आज का दिन वाकई खास था। प्रिया ने जवाब दिया, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे लम्हे याद रखें। दोनों ने हल्की हंसी के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। इसी दौरान प्रिया ने कमरे की एक कोने में छोटा सा सस्पेंस भरने का इंतज़ाम किया। वो जानती थी कि ज़िंदगी में थोड़ी गैर मुतवक्को सूरत हाल भी दिलचस्प लम्हे पैदा कर सकती है, लेकिन वो सब कुछ महफूज और ख़ानदानी माहौल में रखना चाहती थी। राहुल ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई हर लम्हे को यादगार बना देती हो। रात के 11 बजे वो दोनों वापस अपने बेडरूम में आ गए और हल्की हंसी के साथ एक दूसरे के साथ बैठे बातें करते और फिल्म देखते रहे। इस रात सर्द हवा, नरम रोशनी और एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारने की खुशी ने प्रिया और राहुल के रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया। प्रिया ने दिल में सोचा, इतने दिनों के बाद ये शाम वाकई ख़ास थी, ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। राहुल ने भी सर हिलाकर कहा, कल फिर हम एक साथ कुछ नया करेंगे, लेकिन आज रात बस ये लम्हा यादगार रहा। आखिरकार रात के 12 बजे दोनों ने आराम के लिए लेट गए। दिल की धड़कन अभी भी कुछ तेज़ थी, लेकिन खुशी और सुकून के साथ प्रिया के दिल में एक छोटी सी मुस्कान और राहुल की खुशबू ने उसे शाम को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।